और इजराइल के बनई ब्राक इलाके में मिसाइल से अटैक हुआ। एक और तस्वीर, एक और खबर सामने आ रही है। मिसाइल अटैक का लाइव वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाके में ये धमाका हुआ है। क्लस्टर बम के वॉरहेड से भारी नुकसान हुआ है। हवाई हमले को लेकर एक और खबर है और ये यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि किस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले को अंजाम दिया। और इस बीच ईरान ने जासूसी रडार पर किया है अटैक। ईरानी ड्रोन अटैक का वीडियो भी सामने आया है। इजराइल की पश्चिमी सीमाओं पर जासूसी रडार और तस्नीम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर सामने आई है। जासूसी रडार पर बमबारी की गई है, ये मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। वह ईरान पर बड़े हमलों की आशंका, जहां ईरान की तरफ अमेरिकी जेट रवाना हुए, कई अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरान की तरफ रवाना हुए। और देखिए एक और बड़ी खबर है। अमेरिका इजराइल में मतभेद की खबर सामने आ रही है। ईरान के 30 ऑयल डिपो पर इजरायली हमले हुए हैं। अमेरिका इन हमलों से सहमत नहीं। अमेरिका की अनुमति के बिना इजराइल का हमला, एक्सियोस के हवाले से यह खबर सामने आई है। खबर यही है कि ईरान के 30 ऑयल डिपो पर इजराइल ने हमले किए, जिससे अमेरिका सहमत नहीं है। हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, अगला सवाल आपसे, क्योंकि अमेरिका इजराइल में मतभेद को लेकर यह सवाल बहुत जरूरी है। फिलहाल 30 ईरानी तेल डिपो पर इजराइल के हमले को लेकर खबर। तेल डिपो पर हमलों से अमेरिका सहमत नहीं है और अमेरिका की अनुमति के बिना इजरायली हमले रवि हो रहे हैं। हालांकि इसका तर्क अमेरिका का क्या है, यह जानना भी जरूरी है। रवि, अमेरिका का तर्क क्या है? ऑयल डिपो पर हमला रणनीतिक गलती, ऊर्जा ठिकानों पर हमला करना गलत। इन हमलों से सहयोगी देशों पर असर होगा। हमलों से तेल कीमतों पर असर संभव और तेल की कीमतें बढ़ी तो मंदी का खतरा है। मनीष, अब ये चिंता क्यों और अब ये चिंता किस बात की? जंग शुरू होने से पहले ये बात तो लगभग दुनिया में हर व्यक्ति कह रहा था कि अगर ऐसा होता है तो ऑयल रिफाइनरीज हो या ऐसे एस्टैब्लिशमेंट हो, उन पर हमला हो सकता है। उसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष, बिल्कुल रवि, वो कहते हैं ना कि क्रेडिट तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन अगर कहीं पर ब्लेम हो तो वो कोई नहीं लेना चाहता है। यहाँ भी वही बात है। जब ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने की बात आई थी तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, इजराइल ने नहीं, हमने मारा है। लेकिन अब जबकि ईरान के तेल ऑयल रिफाइनरी पर या तेल के दूसरे प्लांट पर अटैक हो रहे हैं, तो ईरान ने एक बात कही कि अगर हम पर ये अटैक होंगे तो हम भी खाड़ी देशों में जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उस पर अटैक करेंगे। ये बात खाड़ी देशों के लिए एक भारी दबाव बन गई और खाड़ी देश अब अमेरिका से कह रहे हैं कि देखो जी, ये आप क्या कर रहे हो? तो अमेरिका कह रहा नहीं, ये मैं नहीं कर रहा, ये इजराइल कर रहा। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अब अगर ऑयल की ये लड़ाई कहीं ऐसी नहीं हो कि सारी चीजें जल कर खत्म हो जाए, क्योंकि आप ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, आप उनके वाटर प्लांट पर अटैक करेंगे तो वो भी अटैक करेगा, उन जगहों पर अटैक करेगा। तो जो लड़ाई अब तक मिलिट्री बेस में चल रही थी, जिस लड़ाई में अब तक जो मिलिट्री से जुड़े जो स्थान थे उन पर अटैक हो रहा था, उनकी जगह पर इस तरह के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होने का, तो असली वजह यही है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहें कि क्या अमेरिका और इजराइल में कोई मतभेद है, तो मोटे तौर पर नहीं, बस केवल इस बात पर है कि तुमने पूरब में क्यों मारा, पश्चिम में मारना था, उत्तर में क्यों मारा, दक्षिण में मारना था। बस इतनी सी इन मतभेद है। एक बात पर दोनों सहमत है कि हर हालत में दोनों को मिलकर ईरान पर अपना कब्जा स्थापित करना है। लेकिन बात वो नहीं है, बात यहाँ है जहां पर मैं खड़ा हूँ। मिडिल ईस्ट के देश इसको दूसरे तौर पर देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये आग बढ़ती जाएगी, मिडिल ईस्ट और अधिक झुलसता जाएगा। और मिडिल ईस्ट अमेरिका से ये कह रहा है कि भैया आपने तो सुरक्षा का वादा किया था, यहाँ तो आपकी वजह से हमारा संहार हो रहा है। तो इस वजह से अमेरिका और इजराइल सोच रहे हैं कि क्या नई रणनीति अपनाई जा सकती है।